हेलो गाइस, टेरोक्स पे 666 पे आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पूनम शर्मा है गाइस। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, कुछ भी पसंद आता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस, अगर आपको कुछ पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, इसमें आपका लिटरली एक पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है गाइज़, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि इन दिनों आपके पार्टनर आपके बारे में क्या विचार रख रहे हैं, ठीक है। उनके विचार कैसे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये सब बातें हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कुछ कार्ड्स लेती हूँ मैं। सबसे पहले इनकी एनर्जीज़ क्या है आपके बारे में इन दिनों, यानी कि कुछ दिन पहले से लेकर अब तक, ठीक है। ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। इन दिनों क्या सोच है और ये आगे क्या करने वाले हैं आपके लिए, ये भी हम कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो जितना मैं हो सके आपको बताऊंगी, ठीक है। आपके पार्टनर के बारे में देखने वाले हैं, इन दिनों आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जीज़ निकाल लेते हैं, ये किस मूड में है, क्या है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके गाइज, ओके मैं रेडी हूँ, आप रेडी हैं। चलिए कार्ड निकालते हैं, हम इनकी एनर्जी निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 4 चक्रा आर्कएंजल राफियाल है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी आ रही है, ठीक है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, 3rd चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, और यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। गाइज, मेरे हंसने का कारण ये है कि यहाँ पे 3 चक्रास हैं, यानी कि ये इंसान जो है अपने चक्रास की हीलिंग करने पे है, ठीक है। ये धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। अभी तक शायद हो सकता है कि आपसे खुलकर बात नहीं की हुई, इनको आपके लिए कन्फ्यूजन था, अपने डिज़ायर्स को रोक के बैठे थे, लेकिन अब ये सारी बातें जैसे कहते हैं ना खुलकर आपके सामने आने वाली है, ठीक है। इनका थ्रॉट चक्रा प्लस इनका माइंड चक्रा, यानी कि जो भी चक्रास है वो डेफिनेटली खुल रहे हैं। हार्ट चक्रा खुल रहा है और इनके डिज़ायर्स के लिए इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी खुल रहा है, यानी कि हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड देख लेते हैं, इनकी मेन एनर्जी। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना टाइड मानते हैं, बंधा हुआ मानते हैं, जैसे किसी ने इनको बांध रखा है। ये चाहकर भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपके लिए फेवरेबल, यानी अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इनका ये वाला कार्ड है, ठीक है। नंबर 23, 13, 7, 37, 40, 38, ये इनकी एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है। तो ये अभी की एनर्जी क्या आ रही है, ये इंसान जो है अपने आप को हम चारों तरफ से बंधा हुआ फील करें, अपने आप को कंट्रोल करें, चाहते बहुत कुछ है करना पर कर नहीं पा रहे। यहाँ पे देखिए और क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके फाइनेंस में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। हो सकता है कि इनका बिजनेस सही नहीं चल रहा, हो सकता है जॉब में कुछ परेशानियाँ चल रही है, या जो भी कुछ है इनके ऊपर जैसे कहते हैं ना, इनके पैसे का मतलब पूरा कंट्रोल जैसे कहते हैं ना इनके ऊपर नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन ये डेफिनेटली पा रहे हैं या देख रहे हैं अपने अपने इस धंधे पे या फिर अपने फाइनेंस करियर को लेकर रेस्ट्रिक्शन इनको फील हो रहा है, या फिर ऑलरेडी किसी जैसे कहते हैं ना बंधन में है, या ऑलरेडी किसी का बंधन या प्रेशर इनके ऊपर है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है, जिससे इनको रेस्ट्रिक्शन फील हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा चक्रास की बात, ये क्या हो रहा है इनके साथ, ये डेफिनेटली अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की सोच रहे हैं, इसलिए इनका चक्रास ओपन हो रहे हैं। चक्रास डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका दिल खुल रहा है। अगर सीधी सी बात कहूँ, चक्रास आपको समझ में नहीं आ रही तो गाइज मैं यहाँ पे कहूँ तो ये यस, इनका दिल खुल रहा है किसी के लिए, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में किसी की एंट्री हो, ये चाहते हैं प्यार, ये चाहते हैं मोहब्बत, ये चाहते हैं अपने तरीके से जीना, ठीक है। तो इसी तरह से कोई जैसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है। पहले इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ, अपनी ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब ये खुल के अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनके माइंड में कुछ क्लियरिटी आई है, और जैसे कहते हैं ना थर्ड आई चक्रा खुल गया, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है इनके माइंड से, ठीक है। आंखों के सामने अंधेरापन था या धुंधलापन था, तो वो क्लियर विजन इनको दिखाई दे रहा है। अब इनको क्या करना है, इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं ताकि इनकी विशेष पूरी हो जाए, ठीक है। और ये डेफिनेटली रेस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन ये टेम्परेरी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ दिनों के लिए इनको रेस्ट्रिक्शन मालूम हो रहा है, लेकिन ये ओपन होकर अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, और जैसे कहते हैं ना अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। ऐसी मुझे इनकी एनर्जीज यानी कि चक्रास हीलिंग लग रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है, ये आपको लेकर एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं इन दिनों। चलिए देखते हैं। अब खासकर आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ मैं। ओके गाइज, इन दिनों आपके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। आपके कनेक्शन के बारे में, आपसे जो भी इनका रिश्ता है उसमें ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, इमेजिन, ये डेफिनेटली डे ड्रीमिंग करते होंगे, रात को भी आपके सपने देखते होंगे। काफ़ी कुछ इमेजिन किया है इन्होंने आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान है आपको माइंड में रखते हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है। चाहे ये कहीं भी हो, आप इनके माइंड में रहते हो, और डेफिनेटली आपने इनका एक अलग से जैसे कहते हैं ना एक घर कर लिया इनके जीवन में, ठीक है। कोई घर कर लेता है तभी हम उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इंसान आपके बारे में बहुत दिन रात आपके बारे में ही सोचते हैं, डे ड्रीमिंग, रात को भी आपके बारे में सपने देखते हैं। इनको जैसे कहते हैं ना, अब चमकती चीज़ों के पीछे, खूबसूरती
नौकरी के पीछे, पैसे के पीछे नहीं भागना, वो इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे एक जेन्युइन पर्सन की तलाश कर रहे हैं जो कि वाकई में इनकी इंपॉर्टेंस समझे, इनको सच्चा सोना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये खरे सोने की पहचान यानी कि रिश्तों की पहचान इनको आ गई कि क्या करना चाहिए, कौन सा रिश्ता सही होना चाहिए, कौन मेरे लिए सही है, कौन बुरा है, ठीक है। ये सारी पहचान इनको आ गई है, तो अभी डेफिनेटली उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे जिनके पीछे दुनिया भागती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सीरियस होते जा रहे हैं ज़िंदगी में आपके लिए। खास तौर से मैंने आपके लिए कार्ड निकाला है, तो यस, इनको ये लगता है कि आपसे जीवन जैसे कहते हैं ना कुछ ऐसा है जो कि संबंध कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाले ने ऐसा संबंध बनाया, चाहे भविष्य जाने क्या हो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी यानी कि कुछ भी जैसे कहते हैं ना कंप्लीट नहीं होगा। एक जैसे कहते हैं ना साइकिल तो कंप्लीट हो जाता है, पर आपके साथ जो संबंध है वो अजीब तरीके का है, ठीक है, जिसमें अलग सी फीलिंग है और जिसमें ऐसा लगता है कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। अगर ये सोलमेट वगैरह ये ऐसी कोई जर्नी नहीं समझते हैं तो भी इनको लगता है कि आपसे कुछ ना कुछ भगवान ने कुछ रिश्ता ऐसा जोड़ा है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये ऐसा ही चलता रहेगा, इनको ये फील होता है, ठीक है। सर्कमस्टांस सबके अलग अलग होंगे गाइज, ओके। और यहाँ पे क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आप इन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप इन्हीं की तरह हो, आपका जो ऑरा है, आपका पहनावा है, आपका रहन सहन है इन्हीं की तरह है। आप कहीं ना कहीं इनके विचारों को मिरर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपसे मांगना नहीं चाहते, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे लास्ट ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को अपने तरीके से जीवन जीना है, आपके साथ जीना है, ठीक है। इस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी दूरियाँ हैं, हो सकता है कि आपके साथ इनका भविष्य इनको नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन भविष्य को सही करने के लिए अभी से आपके दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मैनिफेस्ट करें ताकि आपसे चीज़ें बहुत अच्छी आगे भी चले, ठीक है। बॉटम वाली एनर्जी बता देती हूँ, यस, ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। तो एक जैसे ऋतुओं का खास टाइम होता है ना, उसी तरह मुझे यहाँ पे खास टाइम का वेट करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ये डेफिनेटली इन दिनों यही सोच रहे हैं कि आपके साथ कोई अवसर मिले तो डेफिनेटली ये नई शुरुआत करें, इसलिए कुछ खास सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए और भी कुछ कार्ड लेती हूँ कि आपके बारे में आपके लिए क्या थिंकिंग है इस इंसान की। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते को लेकर ये कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते में क्या सोचते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये रिश्ता इनके लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये वार्निंग वाला कार्ड है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। कुछ आपने ऐसा किया है जिससे इनको लग रहा है कि आप इनको खो दोगे, ठीक है, क्योंकि ये सीक्रेट आपसे लव करते हैं, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन। ओके, ये अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ठीक है। आपका बिहेवियर थोड़ा सा इनको अजीब से लगता है, लेकिन ये बिना शर्त के आपसे प्यार करना चाहते हैं, कोई शर्त नहीं है, ना तो आप कुछ मांगो ना इनकी कोई शर्त है, ठीक है। इस तरह से आपका बिहेवियर जो है, शायद हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इनको अजीब सा लग रहा है, तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि बिना शर्त के आपका प्यार हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के बारे में, ये इंसान क्या सोच रहे हैं। इन दिनों की एनर्जी चेक कर रहे हैं हम, तो चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड आपके बारे में, उनकी थिंकिंग इन दिनों क्या है। ओके, यहाँ पे देखिए आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपको ये लगता है कि इंसान आप पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, यानी कि आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप ये सोचते हो कि ये आपके बारे में ध्यान नहीं देते, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, आपकी कंप्लेन है, आपको टाइम नहीं देते, आपको वक्त नहीं निकालते आपके लिए, ठीक है। ये कंप्लेन है, तो ये डेफिनेटली इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप इनको ध्यान नहीं देते, तो इनको ये लगता है, आपको ये लगता है कि ये आपके प्रति इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इस तरह से फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान के आपके बारे में आजकल, फीलिंग्स क्या हैं। यस, ये जो है कहीं ना कहीं आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे पूरी तरह, इनको लग रहा है कि आप कहीं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हो। क्लैरिफाई दिस कार्ड, क्लैरिफाई करके देखते हैं। यस, इनको वाइब्रेशन तो फील होती है, आपसे कुछ कनेक्टिविटी फील होती है, हर वक्त कोई चीज़ आपसे कनेक्ट रहती है, ऐसा इनको फील होता है, लेकिन ये जैसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इन बातों पे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपसे चाहते क्या हैं इन दिनों, आपसे चाहते क्या हैं। यहाँ पे देखिए मिसट्रस्ट, योर डाउट इज़ किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, यानी कि आपके जो डाउट है वो आप दोनों के बीच में जो है ट्रस्ट इश्यूज बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है
ये जैसे विश है इनकी, माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल बी माइन ओनली, यानी कि ये आपको अपना ही बनाना चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आप इनका दिन जो है आपसे स्टार्ट होता है, तो ये डेफिनेटली आपको भूल नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा ये डाउटफुल चीज़ें जो है आप क्लियर कर लो। ये थोड़ी सी टेम्प्रेरी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐसा लगता है कि ये कुछ दिन से आपके ऊपर किसी बात को लेकर शक कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये टेम्प्रेरी एनर्जी है, ठीक है। परमानेंटली ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और ये डेफिनेटली आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे, और आपको कोई मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि अपने जीवन में लाना चाहता है, ठीक है। सर्कमस्टांस सबसे अलग होंगे, ये इस तरह की एनर्जी है। और इन दिनों डेफिनेटली ये ट्रस्ट इश्यूज़ है वो ख़त्म होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स और कि और इनके दिल में क्या है इन दिनों। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है इनकी, करंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स बताइए इनके पार्टनर की, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड है इनका कोई प्लान है, ठीक है। एक्शन लेने की सोच रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्लान थोड़ा सा सॉलिड नहीं है अभी फ़िलहाल। प्लान कैंसिल भी हो सकता है या फिर चेंज भी हो सकता है, तो ऐसा इनकी प्लानिंग में थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये प्लान तो कर रहे हैं पर थोड़ा सा सोच विचार करके उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये देखिए नाइट ऑफ श्योर, ये श्योरिटी का कार्ड होता है। तो ये जो भी प्लान कर रहे हैं उसको शायद धीरे स्टार्ट करेंगे पर करेंगे ज़रूर, ठीक है। कहीं ना कहीं जो प्लान है उसमें ये श्योर है, ठीक है। जो भी प्लान है वो डेफिनेटली काम करेगा, इनको ये लग रहा है। तो ये डेफिनेटली श्योर है आपके बारे में और ये आपसे शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और अभी क्या सोच रहे हैं प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखिए ये आपको कॉल या मैसेज करने की सोच रहे हैं, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपसे कॉल या मैसेज पे बात हो। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं फ़िलहाल की स्थिति में, परिस्थिति में। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता वर्कआउट करे, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते में वर्क करें, ठीक है। कहीं ना कहीं स्किलफुली ट्राई कर रहे हैं कि आपसे बातचीत हो जाए, आपसे मिलन हो जाए, इस तरह से। एक लास्ट और कार्ड निकालूंगी, करंट फीलिंग्स क्या है इनकी। यस, ये आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, आपसे डेट पे जाना, आपसे मीटिंग करना, आपसे प्यार मोहब्बत करना, ये अभी ये सोच रहे हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट आपके लिए क्या कदम हो सकता है या क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है इनका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये क्या करने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, नेक्स्ट इनका क्या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या मूव क्या होगा, आगे क्या करना चाहते हैं रिश्ते को लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट इनका मूव यही होगा कि आपकी पार्टनरशिप को लेकर जो गलतियां इन्होंने की है वो दोहराएंगे नहीं, ठीक है। ये रिस्क लेकर वापस आपसे इक्वल गिव एंड टेक शुरू करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इनको सबक मिल चुका है, अब ये किसी बात के लिए पछता भी रहे हैं तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आपकी रिलेशनशिप में या आपसे इक्वल गिव एंड टेक टूटे, ठीक है। तो कुछ जो मिसट्रस्ट हुआ था या जैसे मैंने कहा था ना डाउटफुल चीज़ें, टेम्प्रेरी एनर्जी फिनिश होने वाली है, आगे चलकर ये दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे। हालांकि इनको रिस्की लग रही है पर ये इक्वल गिव एंड टेक करने में वापस शुरुआत करेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है इंसान आपके लिए लॉयल भी है और आपसे रिश्ते को स्टेबल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो गाइज अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जाते जाते मैं इनका एक मैसेज ज़रूर लूँगी इनके लिए। क्या, सॉरी गाइज, वेट अ सेकेंड, जाते जाते मैं आपके लिए एक मैसेज ज़रूर निकालूंगी इनके लिए, ठीक है। मैसेज निकाल लेते हैं इनका। ओके, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, ये कुछ भी हो सकता है मैसेज। देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं जो बोलना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए वर्थ वेटिंग फॉर, ये डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं वेट करना इनको सही लगता है। तो हो सकता है ज़िंदगी भर भी आपका वेट करें, ठीक है। आपके लिए वेट करना इनको सही लगता है। ये वाला कार्ड, यू ऑलवेज गिव मी द मिलियंस रीजन्स टू स्माइल व्हेन आई लुक इनटू योर आइज़, यानी कि ये जब आपकी आंखों में देखते हैं तो इनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिससे खुश हो जाएंगे, ठीक है। आपने इनको खुश किया है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंसी, मतलब कुछ ना कुछ तो है जो बंधन इनको फील होता है अपने जीवन में, ठीक है। ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस बात को। चलिए देखते हैं और भी। यहाँ पे देखिए मेक द एफर्ट्स, ये अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में। और ये वाला ले लेते हैं एंगेजमेंट, यस आपसे एक दोस्ती एंगेजमेंट करना चाहते हैं
ताकि आपका बॉन्ड जो है इनसे कभी दूर ना हो, आपकी छवि जो है इनके सामने बनी रहे, ठीक है। आप इनके साथ बने रहो ऐसा, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, यस, इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए और ये इसको कभी भुला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और आपको कुछ भी पसंद आया, आपको लगता है कि इससे इस रीडिंग में मेरी एनर्जी है या फिर मेरे से रिलेट करिए, तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती हूँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।